रेनू, दामाद जी के साथ मामा के बेटे की शादी में आ रही हो ना? उन्होंने 2 बार फोन करके बुलाया है, इसलिए 4 दिन पहले ही आ जाना। मैं और तुम्हारे पापा भी हफ्ते भर पहले पहुंच जाएंगे। तुम्हारे भैया भाभी तो शादी वाले दिन ही आ पाएंगे। जया जी ने अपनी बेटी रेनू से फोन पर कहा। देखती हूँ मम्मी, शायद सतीश जी को छुट्टी नहीं मिलेगी, रेनू ने कहा। अरे, मायके की रिश्तेदारी भी निभानी जरूरी होती है। शादी हो गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पुराने रिश्ते तोड़ दो। मामा ने तुझे कितना प्यार दुलार दिया है, भूल गई क्या? उनके घर जाने पर तेरी हर एक फरमाइश पूरी करते थे। दामाद जी नहीं आ पा रहे तो तू बेटे को लेकर अकेले आ जा, जया जी ने कहा। जया जी की बहू दीपाली ने सास ननद की बातें सुन ली। अपनी सास की दोहरी नीति से दीपाली का मन दुखी हो गया। उसे साल भर पहले की घटना याद आ गई, जब उसकी मौसी की बेटी की शादी थी। दीपाली को शादी की तैयारियां करता देख जया जी ने उससे कहा, इतनी ठंड में 24 घंटे का सफर करके शादी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन तो आने जाने में चले जाएंगे, 2-3 दिन वहां रुकोगे भी। मेरा भी घुटने का दर्द बढ़ गया है, मुझसे अकेले अब काम नहीं हो पाएगा। आने जाने का खर्चा अलग लग जाएगा। मायके की रिश्तेदारी अब तुम रहने ही दो बहू। दीपाली की शादी को 7 साल हो चुके थे। वह 5 वर्षीय बेटी खुशी की मां है। जब भी दीपाली के मायके की तरफ से कोई आयोजन रहता तो जया जी कोई ना कोई बहाना कर उसे जाने से रोक लेती। दीपाली का पति अभय सब समझता था, पर घर में शांति बनी रहे इसलिए इन बातों को अनदेखा कर देता था। अपनी पत्नी के पक्ष में नहीं बोल पाता था। बहू, शाम की दिया बाती अब तक नहीं की। सास की आवाज सुनते ही दीपाली वर्तमान में लौट आई। उसका मन कर रहा था कि वह सासुमा को उसके साथ किए भेदभाव याद दिलाए। मन भगवान की आरती में ना लगकर उसी बात पर अटक गया था, पर घर में शांति बनाए रखने चुप रह गई। कुछ दिनों बाद दीपाली के पापा का फोन आता है। दीपाली बेटा, एक अशुभ समाचार है। नागपुर वाले दिनेश भैया नहीं रहे। मैं और तुम्हारी मम्मी अभी वहां के लिए निकल रहे हैं, पापा ने बताया। दीपाली ने जया जी को इसकी जानकारी दी। मम्मी जी, मेरे नागपुर वाले ताऊ जी का निधन हो गया है। मेरे मम्मी पापा तो अभी वहां के लिए निकल गए हैं। मैं और अभय जी 13वीं में चले जाएंगे। बहू, तुम्हारे मम्मी पापा तो चले ही गए हैं। इतनी दूर तुम्हारा जाना जरूरी नहीं है। अपनी ताई जी से फोन पर बात कर लेना। जया जी ने फिर वही जवाब दिया। पर मम्मी जी, मेरे ताऊ जी मुझसे बहुत स्नेह रखते थे, मेरे पिता समान थे। मेरी शादी में भी उन्होंने बहुत सहयोग किया था। मैं इस दुख की घड़ी में परिवार के पास जाना चाहती हूँ, दीपाली ने रोते हुए कहा। अभी तो समय है, तब की तब देखी जाएगी, जया जी ने बेपरवाह होते हुए जवाब दिया। 4 दिन बाद खबर आती है कि अभय के चाचा जी जो उसी शहर में रहते हैं, उनको ब्रेन हैमरेज के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। अभय और उसके पापा अस्पताल के लिए पैसे की व्यवस्था करने में लगे थे और जया जी अपनी बेटी रेनू को फोन करने में। रेनू बेटा, तेरे चाचा जी बहुत सीरियस है, तुरंत टिकट की व्यवस्था कर उन्हें देखने चले आ। अपनी गोद में खिलाया है तुझे। तेरे शहर से बाहर जाकर पढ़ने के लिए तेरे पापा को चाचा जी ने ही तो मनाया था। इस दुखद घड़ी में तुझे चाची जी को सांत्वना देने उनके पास होना चाहिए। बेटे युग को अपनी सास के पास छोड़ और दामाद जी के साथ चाचा जी को देखने आ जा, जया जी ने कहा। अभय जो वहीं उपस्थित था, उसने जया जी से फोन रखते ही कहा, माँ, रेनू अपनी गृहस्थी, अपने बच्चे को छोड़कर इतनी दूर कैसे आ सकती है? हम सब तो है यहाँ चाचा जी की देखभाल के लिए। रेनू का आना जरूरी थोड़ी है। अरे, कैसी बात कर रहा है? रेनू घर की बच्ची है, उसे चाचा जी की खैरियत जानने आना चाहिए। पर तू क्यों रोक रहा है उसे आने से? जया जी ने आश्चर्य से पूछा। वाह माँ, आपकी दोहरी सोच। बहू के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ और। आपकी बहू दीपाली भी किसी की बेटी है, उसके ताऊजी से भी उसे विशेष लगाव है, तो क्यों ना जाए वह ताऊजी की 13वीं के कार्यक्रम में? जब अपने पर बात आती तो आप सब कुछ अपने अनुकूल बना लेती है, उसका भी दिल दुखता होगा। कभी ये सोचा है आपने? बेटे के मुंह से कड़वी सच्चाई सुन जया जी निशब्द रह गए।
दीपाली को इस बात का सुकून था, कम से कम उसके पति ने उसके दुख को समझा। दूसरे दिन बेटी रेनू चाचा जी की तबीयत देखने आ गई और कुछ दिन में चाचा जी की तबीयत में सुधार दिखते ही दीपाली और अभय ताऊ जी की 13वीं के कार्यक्रम में जाते हैं। दोस्तों, चुपचाप गलत बातें सहते रहने से सामने वाले को उनकी गलती का एहसास नहीं हो जाता, इसलिए विनम्रता से, प्यार से अपनी बात रखनी चाहिए। याद रखे, बहू भी किसी की बेटी है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।